कोविड अस्पताल में आग से 14 लोगों की हुई मौत। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोले ये नेशनल न्यूज नहीं है। मुंबई से सटे विरार के विजय वल्लभ कोविड केयर अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग से 14 मरीजों की मौत हो गई है। इस हादसे में 2 मरीजों की हालत गंभीर है। इस अस्पताल में 90 रोगियों का इलाज चल रहा था, जिनमें 17 मरीज आईसीयू में थे। वसई विरार के विधायक हितेंद्र ठाकुर के मुताबिक आग एसी में धमाके से लगी। मरीजों को वसई विरार और नाला सुपारा के अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ के मुताबिक हादसे में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आग की इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकों के रिश्तेदारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद और जख्मियों के लिए 50-50 हजार की मदद की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के रिश्तेदारों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद और जख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि वसई विरार महापालिका ने भी मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। विरार हॉस्पिटल की दुर्घटना नेशनल न्यूज नहीं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का एक अत्यंत असंवेदनशील बयान सामने आया है। अस्पताल में लगी इस भीषण आग की दुर्घटना में, जिसमें 14 मरीजों की दुखद मृत्यु हो गई है, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजेश टोपे ने कहा, हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, रेमडेसिविर के बारे में बात करेंगे। विरार की ये जो घटना घटी है वो नेशनल न्यूज नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जो हो सकेगा मदद की जाएगी। राजेश टोपे का यह बयान तब सामने आया जब वो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ शामिल होने वाले थे। जब 100 या 1000 लोगों की मौत होगी तब इसके लिए नेशनल न्यूज होगा। राजेश टोपे के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता प्रवीण देरेकर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में शामिल लोगों में संवेदनाएं बची नहीं है। राज्य में एक के बाद एक ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही है, सबक हासिल करने की बजाय इन्हें इस तरह के बयान सूझ रहे हैं। इसके लिए नेशनल न्यूज कब होगा? शायद जब 100 या 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होगी तब ये उसे नेशनल न्यूज समझेंगे। प्रवीण देरकर ने आगे कहा कि राज्य के स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने की बजाय इन्हें टीवी में चमकने की पड़ी है। राज्यपाल और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विरार अस्पताल की इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी मृतकों के परिवार वालों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जख्मी रोगियों को सही इलाज की सुविधाएं मिले ऐसी प्रार्थना और अपील करता हूं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मन को सुनकर देने वाली एक और घटना सामने आई। यह अत्यंत दुखद है। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं है। जख्मियों को तुरंत आराम मिले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हर घटना के बाद फायर ऑडिट की घोषणा, होता कुछ नहीं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि इस घटना की विस्तृत जांच करवाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भंडारा, मुंबई, नागपुर, नासिक, विरार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। हर बार फायर सेफ्टी ऑडिट की घोषणाएं तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर कोई कुछ होता हुआ दिखता नहीं। राजेश टोपे के बयान को भी देवेंद्र फडणवीस ने अति संवेदनशील बताया। इसके जवाब में एनसीपी नेता कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि बिना फायर ऑडिट के अस्पताल चलाने की इजाजत नहीं दी जाती। सही कारण क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जांच के पहले ही ऐसी दुखद परिस्थिति में राज्य सरकार पर उंगली उठाना उचित नहीं है।